फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं आपकी होस्ट आपके साथ इरम शहज़ादी और आपके लिए लेकर आई हूं एक न्यू वीडियो। और यह है बहुत ही अमेजिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाने जा रही हूं। दाल की वड़ियाँ, पंजाबी में इनको दाल की वड़ियाँ कहती हैं और उर्दू में आप इनको दाल के कोफ्ते भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू इट सब्सक्राइब। तो चलते हैं हम वीडियो की जानिब। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने दाल को अच्छी तरह छान लिया। इसको मैंने पहले 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। आप चाहें तो आप इसको 3 से 4 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होती है तो जल्दी ही ये सॉफ्ट हो जाती है, सोक हो जाती है। इसको मैंने अच्छी तरह जो है हमनदस्ते में मैंने कूट लिया है और आप चाहें तो इसे चॉपर में भी पीस सकते हैं। और इसमें मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। बेसिक मसाले हैं, लाल मिर्च का पाउडर है, इसमें नमक है, साबुत सूखी धनिया है पिसी हुई, इनको मैंने क्रश कर लिया और साथ में सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है इसमें, और गरम मसाला। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल लिए हैं और इनको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाथ की मदद से भी हम कर सकते हैं और चाहें तो आप चॉपर में ये सारे मसाले डालकर भी मिक्सअप कर सकते हैं। और ये ग्रीन क्रस्ट जो चिलीज़ हैं ये मैं ऐड करना भूल गई थी, तो ये भी मैंने इसमें ऐड करके, और यहाँ पे हम हाथ को हल्का सा पानी से गीला करेंगे और फिर हम बॉल्स को बनाना शुरू कर देंगे। हम फ्लैटन बनाएंगे क्योंकि जब हम इनको पकाएंगे भाप में तो ये फिर फूल जाएंगी और गोल हो जाएंगी। इनको हम हाथ से ऊपर से प्रेस कर देंगे, ये फ्लैटन हो जाएंगी। जिस तरह हम रसमलाई बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस से। तो यहाँ हम, अगर आपके पास डबल बॉयलर है तो वेल एंड गुड है, और अगर डबल बॉयलर नहीं है तो यहाँ पे हमारा डबल बॉयलर बन चुका है। यहाँ देखें स्टील वाली पतीली में मैंने पानी उबलने रखा था। जैसे ही उसमें उबाल आना शुरू हो गया, भाप बन गई, तो उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेनर रख दिया, तो हमारा डबल बॉयलर रेडी हो गया। इस स्ट्रेनर में अब आपके सामने में ये सारे दाल की वड़ियाँ बनी हुई जो है वो मैं रखती जाऊँगी। और इस तरह एक दूसरे के साथ साथ हम रखेंगे। थोड़ी सी हम इसमें स्पेस देंगे ताकि जब भाप इन्हें लगेगी तो ये कुक होंगी, और कुक होने के साथ थोड़ा सा ये अपने जो साइज़ है उसको भी इंक्रीज़ करेंगी। तो इस तरह हम इसको कवर कर लेंगे। तो ये हमारा डबल बॉयलर जो है वो रेडी हो गया है। इसको फ्रेंड्स हम 5 से 7 मिनट तक हम पकने देंगे एक साइड से। तो उसके बाद हमने इनको जो है इनको उलटना पलटना है ताकि दोनों साइडों से अच्छी तरह इनको हीट जो है वो भाप मिले और अच्छी तरह ये पक जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने परेशान नहीं होना, दाल जो है बहुत जल्दी पक जाती है और भाप में ये मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते हैं और ये आपकी दाल की वड़ियाँ जो पक जाती हैं। कुछ लोग ये ऑयल में रोस्ट भी ऑयल में फ्राई करते हैं, मगर वो जो है वो हार्ड हो जाती हैं और सेहत के लिए भी वो ठीक नहीं है। तो इस हिसाब से ये ठीक है। तो यहाँ अब आपके सामने मैंने एक अलग से पैन लिया। ये हम इसकी ग्रेवी बनाने जा रहे हैं, इसकी सॉस बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम ने हाफ अ कप ऑयल लिया, उसमें 2 दरमियाने साइज़ के जो चॉप अनियन है वो डाले हैं मैंने। पिंक होने के बाद मैंने आपके सामने उसमें टमाटोज़ और ग्रीन चिली पाउडर डाल दिया है, और उसके साथ ही मैंने उसमें डाल दिया रेड चिली पाउडर भी। और सारा कुछ यानी कि सारे मसाले जाते इसमें डाल दिए हैं। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक, कोरिएंडर जो है क्रश्ड, और उसके साथ गरम मसाला तो हम एंड में डालेंगे। हाँ, सफ़ेद ज़ीरा डालना मत भूलिएगा, ये खुशबू के लिए बहुत बेहतरीन है। सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड करके अच्छी तरह हम इनको पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम इन्हें भूनेंगे, 5 मिनट, 4 से 5 मिनट। मसाले भूनने के बाद हम इसमें जो हमने दाल की वड़ियाँ स्टीम पे पकाई हैं हम उनको इनके अंदर ऐड करेंगे। हम इसको अच्छी तरह इसमें भूनेंगे जब तक कि हमें एक अच्छा सा अरोमा ना आने लग जाए मिक्स मसाला भुनने का। और जब हमें इसका अरोमा आने लग जाए तो समझें, और जब ऑयल छोड़ दे, बेसिकली जब मसाला ऑयल छोड़ने लग जाए तो आप समझें कि आपका जो भी बैटर है वो जो भी आपका प्रोसेस है, ये जो खाना आप बना रहे हैं वो आपका रेडी होने वाला है। तो यानी कि इसमें पानी डालने का, ये ग्रेवी बनाने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ हमने इसमें ऑयल ये देखें पानी डाला, हल्का हल्का हम पानी डालेंगे इसमें, और फिर देखते जाएंगे कि हमें कितनी इसकी ग्रेवी दरकार है, उसी हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसमें 3 पाव पानी डाला था, और इतना हम पानी डालेंगे कि कोफ्ते हमारे या दाल की वड़ियाँ जो इसमें डिप हो जाएं, और इसको हम कवर कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। और जब 10 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे, यानी कि जब हम उसके बाद हम देखेंगे इसे उतार के, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस टाइम पर आके ये पक चुकी हैं। यहाँ पे अब सिंपल मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी।
और फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दिया मैंने। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हमने इसमें गरम मसाला डाला और इसको हम अगेन कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा गरम मसाला का जो अरोमा है वो आ जाए सालन में हमारे में। और ये हमारे जो दाल की वड़ियाँ विद करी जो है वो तैयार हो गई हैं। बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी होती है और हेल्दी है। ये दाल जो है आपकी हड्डियों के लिए बहुत मजबूत, आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। फ्रेंड्स, ये आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं और नाश्ते में आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत यमी डिश है और बहुत ही डिलीशियस होती है और ये ऑल एजेस के लिए है, बच्चे बूढ़े जवान सब खा सकते हैं और ये हेल्दी है। स्नैक्स के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करना मत भूलिएगा।